Hello, John. Let's read this question. The question says, assertion. The compound called inorganic benzene is boragine. Region. The chemical formula of boragine is B3N3H6. And the given options are A. Both assertion and region are true, and the region is the correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. C. Assertion is true, but the reason is false. And D. Assertion is false, but reason is true. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बोराजीन. जब हम बोराजीन को पूरा समझ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. तो चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज बोराजीन, क्योंकि हमारा की कंसेप्ट ये बोराजीन. देख लीजिए बोराजीन जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन. बिल्कुल इनऑर्गेनिक बेंजीन. इनऑर्गेनिक बेंजीन जो कि है बोराजीन. ओके. और ये एक इनऑर्गेनिक एंड साइक्लिक कंपाउंड है. बोराजीन जो है एक इनऑर्गेनिक और साइक्लिक कंपाउंड है. और अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल B3 होता है, H3 होता है, B3. एक मिनट. दो तरीके से लिखेंगे इसको जिससे हम इसको समझ पाए, इसके स्ट्रक्चर को भी समझना है अपने को. देखिए BH3 होता है, BH3 और NH3. हाँ बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं B3N3H6. तो ये है बोराजीन. और अगर हम बोराजीन में बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो देख लीजिए यहां पर आपको मिलेंगे 3 यानी कि 3 BH यूनिट्स. ओके. और अगर हम बात करते हैं दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन की तो यहाँ आपको मिलेंगे 3NH. 3 तो BH होगा, 3 तो NH होगा. ओके. ओके. और अब देख लीजिए इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चर है विद बेंजीन. तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है ये बच्चे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल्सो आइसो स्ट्रक्चरल. आइसो स्ट्रक्चरल है विद बेंजीन. विद बेंजीन. That's why it is known as inorganic benzene. ओके. अब जरा स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर लें, देखिए तो बेंजीन का स्ट्रक्चर. ओके. बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता है कि क्या होता है बेंजीन. दिस इज बेंजीन. और आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, दिस इज बेंजीन. लेकिन जब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी कि आइसो, यहाँ देख लीजिए अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की यानी कि बोराजीन की, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. चलिए आप बोराजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए N, फिर इधर B, फिर N, B फॉर बोरॉन एंड फॉर नाइट्रोजन, फिर ये B, अगेन B, अगेन N और अगेन. और यहाँ भी आपको मिलेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. ओके. और सबके पास हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, इसलिए तो हमने लिखा था कि 3 यूनिट्स ऑफ NH बॉन्ड मिलेंगे और 3 यूनिट्स ऑफ BH बॉन्ड मिलेंगे. देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है. लेकिन अब जरा देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया है, तो वहां पर
और यहाँ बोरॉन का जो है नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहा बोराजीन। ओके, तो अब हम बोराजीन के बारे में जान चुके हैं और अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। द कंपाउंड कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, बोराजीन बिल्कुल सही है ये, और द केमिकल कंपाउंड बोराजीन इज आल्सो सही है ये। ओके, तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द assertion। देखिए ऐसा तो नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, नो डाउट दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो assertion है उसको कहाँ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं रीजन, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। So option is B, correct option is B, correct option is B।